नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई खबर के साथ। और पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ पहली ठोस कार्रवाई की है। पाकिस्तान में अकीस अलियास, डॉक्टर उस्मान और अरशद महमूद नाम के 2 आतंकियों को फांसी दे दी गई है। पाकिस्तानी समय के मुताबिक रात 9 बजे फैसलाबाद में इन दोनों को फांसी दी गई। डॉक्टर उस्मान पूर्व सैनिक था और 2009 में पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पर हमले का दोषी था, जबकि अरशद महमूद को परवेज मुशर्रफ पर हमले का ये दोषी था। पाकिस्तानी फौज के मुखिया राहिल शरीफ ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जल्द ही 8 और आतंकियों को फांसी दी जा सकती है कभी भी। तो पाकिस्तान में 2 आतंकियों को फांसी दे दी गई है। 2008 के बाद यह पहली घटना है जब पाकिस्तान में आतंकियों को फांसी दी गई है। पेशावर हमले के बाद यह पाकिस्तान की तरफ से हुई पहली ठोस कार्रवाई है, वो भी तब जब फौज के मुखिया राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। राहिल शरीफ के कथित ट्विटर अकाउंट से सुबह ही यह ट्वीट किया गया था कि 3000 आतंकियों को फांसी दी जाएगी, और रात होते होते 2 आतंकी फांसी के फंदे पर झूल भी गए। ऐसे में एक बात और साफ हो गई है कि फौज का रसूख ही पाक में चलता है, बाकी सब दिखावा है, छलावा है। पेशावर में हुए बच्चों के कत्लेआम के बाद पाकिस्तान को जरा सी अक्ल तो आई ही है। आतंक का भयानक रूप देखकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख राहिल शरीफ भी कड़े बयान दे रहे हैं। मैंने पीएम नवाज शरीफ से सभी आतंकियों को फांसी देने को कहा। 3000 से ज्यादा आतंकियों को अगले 48 घंटे में फांसी दे देनी चाहिए। इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान की सियासत में तूफान आ गया। ये ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का है, ये साफ नहीं है, लेकिन इसके पीछे की मंशा साफ है। ये साफ है कि पाकिस्तान की सेना में गुस्सा है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल के 132 बच्चों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया है। जो ही ये अटैक हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, उसके बाद जैसे स्टेटमेंट आई, लगा कि हाँ, गुड और बैड तालिबान कोई नहीं है। नवाज शरीफ ने बोला लास्ट टेररिस्ट तक उनका खात्मा कर देंगे। और जो आर्मी चीफ की तरफ से भी, चाहे वो असली ट्विटर हैंडल था या नहीं था, ऐसी स्टेटमेंट्स आई कि सब टेररिस्ट को फांसी पे लटका दो। तो इससे लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये सीरियसनेस नहीं है। पहले ट्वीट के थोड़ी देर बाद पाक आर्मी चीफ के ट्विटर अकाउंट से दूसरा ट्वीट किया गया। बहुत हो चुका, अब उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो आतंकियों के पक्ष में बोलते हैं। बच्चों की जान लेने वाले तहरीक तालिबान ने हमले के बाद कहा था कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई का बदला लिया है। अब सेना के अंदर भी गुस्सा उबल रहा है। शायद इसीलिए पाक आर्मी चीफ के ट्विटर हैंडल से ये तीसरा ट्वीट किया गया। तहरीक तालिबान के लिए संदेश, तुमने हमारे बच्चों को मारा है। बच्चों के हर खून के बूंद की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स माने जाते हैं जनरल राहिल शरीफ, और उनके नाम से बने अकाउंट से ट्वीट होने पर जब हंगामा बढ़ा तो पाकिस्तान आर्मी के सोशल साइट्स अकाउंट्स को हैंडल करने वाली ISPR ने पाक आर्मी चीफ अकाउंट को फर्जी बताया। जनरल राहिल शरीफ का कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, सिर्फ DG ISPR का अकाउंट ट्विटर पर मौजूद है। अभी इस मामले पर बहस चल ही रही थी कि ट्विटर पर पाक आर्मी चीफ नाम से बना अकाउंट सस्पेंड हो गया, और इस वक्त ट्विटर पर पाक आर्मी चीफ नाम से कोई भी अकाउंट नहीं है। जनरल राहिल शरीफ ने आज रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर में नवाज शरीफ से मुलाकात की। गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान भी वहां मौजूद थे। बैठक में 22 आतंकियों को फांसी दिए जाने पर बात हुई। नवाज शरीफ ने आतंकियों को फांसी दिए जाने पर लगी रोक हटा ली थी, और आज राहिल शरीफ ने भी उसे हरी झंडी दे दी। पाकिस्तान में 2008 से तकरीबन 60 जेलों में हजारों डेथ पेनल्टी के केस पेंडिंग पड़े हैं। इस तरह सेना की जनरल राहिल शरीफ का PM से मिलना और उन पर दबाव डालना कई सवाल खड़े करता है। मसलन पाकिस्तान की सियासी तस्वीर में अहम रोल अदा करने वाली सेना क्या एक बार फिर से फ्रंट में आना चाहती है, या फिर नवाज शरीफ की नाकामयाबी का बहाना लेकर वो करना चाहती है जो उसका मकसद है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी जमहूरियत में जमहूरियत से ज्यादा रसूख फौज का ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान में इतना बड़ा हमला हुआ और उसके बाद ऐसा लगता है कि सरकार को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर होना क्या चाहिए। कभी आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं तो कभी आतंकी को जमानत दे देते हैं और फिर यू टर्न भी ले लेते हैं। क्या यह महज कंफ्यूजन है या कंफ्यूज दरअसल हम हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत के दुश्मनों को कभी आतंकी मानता ही नहीं है।
पाकिस्तान ने लखवी के मुद्दे पर अपना यू टर्न ले लिया है। जिस लखवी को कल जमानत मिली, आज उसे पाकिस्तान में ही 3 महीने के लिए नजरबंद कर दिया गया। सरकार समेत पूरे भारत ने लखवी को छोड़ने के फैसले का कड़ा विरोध किया और उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तानी अधिकारियों ने लखवी को रिहा करने की बजाय फिर से हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने लखवी को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट में 3 महीने के लिए हिरासत में लिया है। वो इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट को इस्तेमाल करते रहेंगे। अब आप इसको समझे क्या सीरियस नॉन सीरियस, वो आपकी समझने की बात है, लेकिन ये कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। ना उन्होंने कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट हम अटैक रोक देंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने सॉइल से अटैक नहीं होने देंगे। वो पहले मुशर्रफ साहब भी कह चुके हैं। लेकिन वो टेररिस्ट किसको मानते हैं, ये सवाल है। इनको तो मानते ही टेररिस्ट है जो लश्कर और ये जैश मोहम्मद और हाफिज सईद का महकमा है। तो लखवी को आप छोड़ना, ये पेशावर के अटैक के बाद जब हमने इतना सिंपैथाइज किया उनके साथ, तो इसका क्या मतलब है? लखवी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का ऑपरेशन कमांडर है। मुंबई हमले के आरोपी अजमल कसाब ने जकी चाचा के बारे में बताया था। 2009 में पाक पीएम के सलाहकार रहमान मलिक ने लखवी की गिरफ्तारी का खुलासा किया था। 2009 में पाकिस्तानी अदालत ने लखवी समेत 7 लोगों पर मुंबई हमले की साजिश रचने और अंजाम देने का आरोप तय किया था। ये अपने ही जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके खिलाफ तो कभी कार्रवाई करेगी नहीं। तो ये तो उन्होंने एक किस्म का ढोंग रचाया हुआ था कि केस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनको सब सहूलियात दी जा रही थी और वो जेल में भी इतने कंफर्टेबल थे कि जितने अपने घरों में नहीं थे। दरअसल पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की थू इस बात पर हो रही है कि उन्होंने पेशावर में हुए हमले के बाद अच्छे और बुरे तालिबान का फर्क मिटाकर आतंकवाद का खात्मा करने की कसम खाई। लेकिन उसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को जमानत पर छोड़ने का फैसला करके सबको हैरान कर दिया। लेकिन अच्छी बात तो ये रही कि वक्त पर पाक ने यू टर्न ले लिया। लखवी फिलहाल रावलपिंडी की अडयाला जेल में है और उसकी गिरफ्तारी की खबर भारत तक भी पहुंचा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको दिखाते हैं उस आतंक की तस्वीर जिसने पाकिस्तान को भी डरा रखा है। आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान खुद ही आज उसकी गिरफ्त में है। सेना वजीरिस्तान में कार्रवाई करती है तो वो मासूम बच्चों को मारते हैं। आखिर जब खून से आतंक के पौधे को सींचा था तो पाक के आगे फल भी ऐसे ही आएंगे। वजीरिस्तान का इलाका हमेशा से पाकिस्तान के लिए सरदर्द रहा है और इस इलाके को आतंकवाद का केंद्र भी कहा जाता है। आतंकवादी उत्तरी वजीरिस्तान को बतौर हेडक्वार्टर इस्तेमाल करते हैं और पेशावर जैसे हमलों के लिए प्लान यहीं पर बनाया जाता है। दरअसल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास इसी वजीरिस्तान में पैदा हुआ आतंकवादी संगठन है और इसका मकसद बंदूक की नोक पर पाकिस्तान में शरिया आधारित एक कट्टरपंथी इस्लामिक हुकूमत को कायम करना है। यही वजह है कि तहरीक-ए-तालिबान आए दिन पाकिस्तान में धमाके करता रहता है। आपको बता दें कि वजीरिस्तान में इसी साल जून में पाकिस्तानी सेना की तरफ से शुरू किए गए जरबे अजब ऑपरेशन में 1100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऐसा ही ऑपरेशन खैबर एक इलाके में भी चलाया था, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान ने 44 आतंकी मार गिराए थे। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में लगभग 100 सैनिकों की जानें भी गई थी। पाकिस्तानी सेना की इस कार्रवाई से बौखलाया तहरीक-ए-तालिबान कई दिनों से बड़े हमले की फिराक में था और आखिरकार
बदले की कार्रवाई के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की बलि लेकर पाकिस्तानी सेना को दर्द का एहसास कराया। दरअसल आतंकवादी हमलों के कारण पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में 50,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 5,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी मारे जा चुके हैं। आतंकवादी हमलों के कारण पाकिस्तान को $1 अरब से ज्यादा का नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तान में आतंकी दहशत फैलाने वालों में तहरीक-ए-तालिबान सबसे आगे है। सबसे ज्यादा मौतें इसी आतंकी संगठन की वजह से हुई है और इसकी बढ़ती आतंकी गतिविधियों की वजह से पाकिस्तान ने इसे साल 2008 में बैन कर दिया था, लेकिन इसकी आतंकी गतिविधियां जारी रही। आशुतोष गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो पड़ोसी मुल्क अपने घर में भले ही परेशान हो, लेकिन कभी भी वो भारत की ओर नजर उठा सकता है। ऐसे में पुख्ता तैयारी बेहद जरूरी है भारत के लिए और इसलिए भारत ने अपनी सीमाओं को लेजर वॉल से सुरक्षित करने की तकनीक विकसित कर ली है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारत पर पूरी नजर रखने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि देश की सरहदों की निगरानी अब स्मार्ट हो रही है। ये वो दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन है और आप इसे सीमा पर भारत की तीसरी आंख भी कह सकते हैं। सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए अब लेजर वॉल और एंटी टनल सेंसर जैसी तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। बॉर्डर की चौकसी के लिए तैनात बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अब इस विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। जम्मू सीमा पर इसका इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है। अभी जम्मू इलाके के बसंतर नदी, बेन नाला, करोल कृष्णा और पालो नाला में लेजर वॉल लगाई गई है। लेजर वॉल बनने के बाद अगर बिना बाड़बंदी वाले इलाके से कोई घुसपैठिया भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करेगा तो तेज आवाज के साथ एक अलार्म बजेगा। जो सुरक्षा बलों को अलर्ट कर देगा और चंद सेकंड्स के भीतर देश के दुश्मनों को मार गिराया जाएगा। पाकिस्तान से सटी सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए लेजर वॉल के अलावा एंटी टनल सेंसर और थर्मल सेंसर जैसे विकल्पों की भी मदद ली जाएगी। कई ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं जहां बाड़बंदी करना संभव ही नहीं है। ऐसे इलाकों में लेजर बीम की एक दीवार बनाई जाएगी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत पाकिस्तान सीमा के 15% हिस्से और बांग्लादेश से सटी सीमा के 35% हिस्से पर बाढ़ नहीं लगी हुई है। जरा जितना कई गैप्स है उसमें फेंसिंग में, उसमें जहां आप फेंसिंग कर भी नहीं पाएंगे उसमें, और ऐसी जगह है आपको जो लेजर सिस्टम है वो आपको फायदा दे सकता है। लेकिन इसके ऊपर कई मौसम का असर भी होगा। फाग है, सर्दी है, जो बारिश है उसका वजह, तो इसको हमने ध्यान में लेना पड़ेगा। हो सकता है कि उसमें जो रिजल्ट 100% ना हो उस समय, लेकिन जरूरी है जहां जो गैप्स को जहां हम निगरानी नहीं दे पा रहे हैं ये कवर कर सकते हैं। सीमा के अंदर घुसपैठ करने के लिए आतंकवादी अक्सर सुरंगों का भी इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इस चुनौती से निपटने के लिए बीएसएफ सिस्मिक सेंसर्स का भी इस्तेमाल करने जा रही है, जिन्हें बॉर्डर के साथ साथ जमीन के नीचे भी लगाया जाएगा। अगर आतंकवादी इन हिस्सों में सुरंग बनाने की कोशिश करेंगे तो जमीन में वाइब्रेशन यानी तेज कंपन होंगे और सेंसर सीधे कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देगा। बीएसएफ स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम बनाकर भी घुसपैठ पर लगाम कसने जा रही है, जिसके लिए सीमा पर थर्मल सेंसर्स लगाए जाएंगे। थर्मल सेंसर एडवांस अलर्ट सिस्टम के तौर पर काम करेंगे, यानी अगर कोई बाढ़ या सीमा पर बनाई गई दीवार को काटने या फांदने की कोशिश करेगा तो तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट मिल जाएगा और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच जाएंगे। सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए बीएसएफ सर्वेलांस गैजेट्स भी तैयार कर रहा है, यानी देश के दुश्मनों के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। लेजर फेंसिंग शायद कभी भी
कंसर्टीना वायर की तारबंदी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन इस स्मार्ट फेंसिंग से भारत और पाकिस्तान की लगभग 3,2500 किलोमीटर लंबी सरहद के उन गैप्स को जरूर भरा जा सकता है जहां जमीन या मौसम की वजह से तारबंदी मुमकिन नहीं है। और चौतरफा हमले का खतरा झेल रहे भारत के लिए ऐसे हर गैप को बंद करना बेहद जरूरी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और जहां एक और पूरी दुनिया क्रिसमस की तैयारियां कर रही है, वहीं एक देश ऐसा भी है जो मुसीबतों की गिरफ्त में है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहां सिडनी होस्टेज कांड को अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं और ऑस्ट्रेलिया के ही कायर्न्स शहर में एक ही परिवार के 8 लोगों को खंजर से मौत के घाट उतार दिया गया। 8 मासूमों का कत्ल, मां को जख्मी किया, खंजर का खेल। ऑस्ट्रेलिया के कायर्न्स शहर का एक घर जहां प्लेग्राउंड में बच्चे खेला करते थे, वो जगह आज सुनसान है, क्योंकि किसी ने एक ही झटके में 8 मासूमों को दर्दनाक मौत दे दी और एक ही घर में 1.5 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक के बच्चों की आवाज खामोश कर दी। घटना की शुरुआती जांच से पता चला है कि सभी बच्चे चाकू के वार से मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि चाकू के वार से जख्मी हुई 34 साल की महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी हालत स्थिर है। मारे गए बच्चों में से वो 7 बच्चों की मां है। The woman in hospital is the mother of most of the children that have been found deceased. There's still no identification's been carried out yet formally to formally identify who the children are, so we need to be a little careful about that. But at this stage we believe she's the mother of 7 of the children. जिस घर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो मनूरा नाम के इलाके में है। पुलिस की स्पेशल विंग घर की तलाशी लेकर मामले की जांच में जुटी है। इस घटना के बाद शहर में खौफ का माहौल बन गया। पुलिस ने नागरिकों को चिंतित नहीं होने की सलाह दी है और कहा है कि जांच शुरू हो चुकी है। The scene's locked down. I haven't been in the scene and nobody has been in that scene other than our forensic people, and they will remain there until they've completed their investigations and examinations. After that time, investigators will go in and start their investigative process from there. पुलिस ने इस मामले में फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। घायल महिला भी जांच में उनकी मदद कर रही है। इस घटना पर शोक जताते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इसे एक जघन्य अपराध उन्होंने कहा है। पुलिस ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया है और आसपास के बच्चों को फिलहाल घटना स्थल से दूर रहने को कहा है। It's not a great place for children, and I know there's some children playing on the swings nearby here. Perhaps they might be better off finding another set of swings in another park at this point in time. We don't, as I say, we don't want to alarm anybody, but it's just something that we probably don't need our children exposed to. ऑस्ट्रेलिया में लगातार हुई ये दूसरी बुरी घटना है, वो भी क्रिसमस से महज 6 दिन पहले। क्रिसमस की तैयारियों में जुटे ऑस्ट्रेलिया को ऐसी घटनाओं से धक्का लग रहा है, लेकिन यहाँ के लोग एक दूसरे के दुख में साथ खड़े हैं। इसलिए उन्होंने जगह जगह मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्तियां जलाई और फूल चढ़ाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों प्यार में हैं। जहां सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर के एक सवाल पर पुतिन ने कबूल किया कि वो उनकी लाइफ में कोई आ गया है। रूस पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सिर पर इश्क का भूत सवार है। दरअसल पुतिन ने कबूल किया है कि वो प्यार में है, लेकिन अब तक पुतिन के लेडी लव के नाम का पता नहीं चल पाया है। पिछले साल पुतिन का 30 साल पुराना रिश्ता टूट गया था और तब से अब तक पुतिन सिंगल है। वैसे पुतिन की 2 बेटियां हैं, लेकिन अब शायद पुतिन को एक साथी की जरूरत महसूस होने लगी है। पुतिन का अपने प्यार के कबूलनामे के बाद उनकी कथित प्रेमिका के तौर पर सुर्खियां बटोर चुकी 31 साल की एलिना कवायेवा का नाम एक बार फिर सामने आया है। कवायेवा और पुतिन की लव लाइफ की चर्चा 6 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन उस वक्त पुतिन ने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन इसी साल के शुरुआत में पुतिन और कवायेवा की शादी की अटकलें तब तेज हो गई थी जब सोची विंटर ओलंपिक्स में कवायेवा को डायमंड रिंग पहने हुए देखा गया था।
लेकिन अगर ये अफवाह सच है तो अगले साल पुतिन फिर से शादी के बंधन में बंध सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब फेस्टिवल के रंग क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पे हैं और जोर शोर से चल रही है। क्रिसमस को लेकर स्पेन के मैड्रिड में बाजार सज चुके हैं और साथ ही इस बाजार की खासियत है यहां बिकने वाली लॉटरी जो खरीदने हैं। खास तौर पर लोग दूर दराज से यहां पहुंचते हैं। आखिर ऐसी क्या खासियत है, हम भी देखते हैं। जिंगल बेल बजने में अभी एक हफ्ते का वक्त है, लेकिन जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं सेंटा का इंतजार कर रहे लोगों की बेसब्री और बढ़ती जा रही है। कहीं कलरफुल बैलून्स तो कहीं क्रिसमस के स्पेशल गिफ्ट्स। हर जगह पूरे जोर शोर से क्रिसमस की तैयारी हो रही है। स्पेन के मैड्रिड के सिटी सेंटर में भी क्रिसमस की तैयारी शबाब पर है। हर तरफ क्रिसमस ट्री और रंग बिरंगी रोशनी जगमगा रही है। इसी सिटी सेंटर में मौजूद स्पार्कलिंग गोल्डन ट्री भी है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ एक घड़ी भी है जो 25 दिसंबर तक के काउंटडाउन को शो कर रही है। दुनिया भर में फेमस मैड्रिड का ये क्रिसमस मेला अपने लॉटरी टिकट्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई ऐसी दुकानें हैं जो लॉटरी टिकट्स दे रही हैं और यहाँ आने वाले लोग इन टिकट्स को लेना भूलते नहीं हैं, क्योंकि इसे बेचने वाले दुकानदार इन टिकट्स के साथ कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी देते हैं। हाँ, खुशी खुशी लॉटरी टिकट्स लेते हैं। साल के इस समय लॉटरी काफी फेमस है, इसलिए लोगों को यहाँ आकर टिकट्स लेना काफी पसंद है। टिकट्स देने वाले हमें खास उपहार भी देते हैं। कलरफुल बैलून्स और यहाँ के नेटिविटी सीन्स को देखने के लिए भी लोग काफी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही इस मेले में आने वाले लोग अपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेना नहीं भूल रहे। कनाडा और ब्राजील से आए लोग यहाँ आकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्रिसमस आने में अभी जरूर कुछ दिन होंगे, लेकिन हर तरफ लोगों का उत्साह, जगमगाती रोशनी और क्रिसमस ट्री देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ हर दिन ही क्रिसमस हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।